वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर। आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे मोशन क्या होता है। तो मोशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज मोशन। मीन्स ये है कि मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, जैसे मैं हूँ, मैं कहीं खड़ा हूँ और मेरे पास से मेरे चारों तरफ की सराउंडिंग में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मूव कर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चले जाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही पोजीशन पे बने रहते हैं। तो जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चला जाता है उसको हम बोलते हैं कि वो बॉडी मोशन में है, और जो उसी पोजीशन में बनी रहती है उसको हम बोलते हैं बॉडी रेस्ट में है। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें इसको, तो मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल दूं कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, खड़ा है, ठीक है, और उसके आँखों के सामने से कोई बॉडी है, यहाँ से वो इसको देख रहा है। ये बॉडी थी यहाँ पे इसके ओरिजिन पे, और कुछ समय बाद वो बॉडी जो है वो मूव करती हुई इस पोजीशन ए पर पहुँच गई। मतलब है ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हमने देखा कि बॉडी पहले मोशन स्टार्ट यहाँ से की और कुछ टाइम बाद वो ए पर पहुँच गई। तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है, क्योंकि वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे पहुंच रही है। तो हम सिंपली अगर समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि अगर किसी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, यानी आपको ऐसा लगे कि वो बॉडी पहले एक जगह थी और उसके बाद से क्या हुई, दूसरी जगह चली गई, तो ऐसे को हम बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है। इस नेचर के अंदर दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मोशन में दिखेंगे आपको, कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर के सामने जो ट्री लगा हुआ है वो हमेशा रेस्ट में दिखेगा आपको, क्योंकि वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है। वैसे अगर मान लीजिए आप कहीं खड़े हों तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं, वो सब क्या रहेंगे, अपने उसी पोजीशन में रहेंगे, लेकिन उसी के पास से आप देखेंगे कोई कार्स हुई, कोई व्हीकल्स हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो क्या करेंगे, मूव करते हुए दिखाई देंगे। जैसे बर्ड्स हैं वो क्या होंगी, फ्लाई करते हुए दिखाई देंगे। तो हम इन सभी चीज़ों से के द्वारा समझ सकते हैं कि मोशन हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर बॉडी क्या करे, अपने पोजीशन को चेंज करे। यानी वन लाइन में अगर आप इसको रिमेंबर करना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी मूवमेंट करती है, मीन्स अपने पोजीशन को चेंज करती है, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं कि वो बॉडी क्या है, मोशन में है। क्लियर? तो हम बोलते हैं कि बॉडी मोशन में है, और मोशन में होने के लिए ज़रूरी है कि वो मूवमेंट कर रही हो। अब हम बात करेंगे कि अभी हमने मोशन के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो हम अगर सिंपली समझना चाहें तो जैसे फिजिक्स के अंदर आप बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे ऑलरेडी आपने छोटे क्लासों में 8th क्लास में आपने फोर्स के बारे में पढ़ा था, प्रेशर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा आप डिस्टेंस सुनते हैं, डिस्प्लेसमेंट सुनते हैं, स्पीड सुनते हैं, वेलोसिटी सुनते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या समझेंगे कि हम किसको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोगों को जानना यही है कि हम उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं जिसको हम मेजर कर सकें। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकें वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस को आप मीटर में मेजर करोगे, कोई मास है उसको हम ग्राम में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में करते हैं, उसको उन सारे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे इमोशन हुआ, फीलिंग हुई, इसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं।
एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर यूनिट होगा, दूसरी इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब ये है कि वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ यूनिट्स हो, डायरेक्शन का कोई नॉलेज ना आए, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा आप बोलोगे तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। और जितने भी ऐसे जिसके अंदर आपको नॉलेज ना हो किसका, डायरेक्शन का, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरा है आपका वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, तो इसमें यूनिट के साथ साथ जो होता है आपका डायरेक्शन भी होता है। मतलब ये है कि अगर कोई भी डिस्टेंस की हम बात किए थे कि एग्जाम्पल के रूप में बोले कि अगर हम डिस्टेंस को विद डायरेक्शन लेते हैं तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? मीन्स हम बोल सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसके अंदर डायरेक्शन का अपने को नॉलेज आए, यानी ये पता चले कि वो किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऐसे को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकें। वो दो टाइप का होता है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में केवल यूनिट होती है, डायरेक्शन नहीं होता है, ये नहीं होती है। जबकि इसमें वेक्टर में आपका यूनिट के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस को बोलते हैं कि द टोटल लेंथ ऑफ पाथ। क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसकी एसआई यूनिट मीटर होता है, ठीक है। और डिस्टेंस हमेशा ही हम पॉजिटिव में मेजर करते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव में मेजर करते हैं। क्या बताया मैंने कि द टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है, मतलब कोई बॉडी जितना लेंथ कवर करता है, मोशन करता है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये इसकी एसआई यूनिट मीटर होता है और इसको हमेशा हम पॉजिटिव में मेजर करते हैं। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे हम तो हम देख सकते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट करना शुरू की मूवमेंट, और ये ओरिजिन O है, A तक गई, A के बाद वो नेक्स्ट स्टेप B तक गया। मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हुआ, तो बॉडी द्वारा टोटल जो लेंथ कवर की गई वो कितनी की गई, 15 मीटर की गई। ठीक, क्लियर? तो उस बॉडी की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 50 मीटर होगी। यानी हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, OA प्लस OB, या डिस्टेंस हो गया आपका 10 + 5 इक्वल टू में 15 मीटर। मीन्स अगर बॉडी जितना डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब जितना पाथ वो मूव कर रहा है, उस टोटल वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। इसमें ये हम नहीं देखेंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इस चीज़ों को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। ये आपका कहलाता है डिस्टेंस। दूसरा जो टॉपिक है उसको हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है?
तो डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियली टू फाइनल पोजीशन। मतलब इसमें यह है कि अगर कोई बॉडी अपने इनिशियली और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करती है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, पहले यहाँ से एग्जाम्पल अगर हम समझें तो कोई बॉडी यहाँ से मूव करना स्टार्ट की, ओ से इस डायरेक्शन में ए तक 10 मीटर, फिर वो मूव कर दी नॉर्थ डायरेक्शन में सी बी तक 5 मीटर। तो इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ओ टू बी होगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका वो आपका होगा ओ बी। और इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री मान रहे हैं तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए बी स्क्वायर लगाएंगे हम। ओ ए की वैल्यू आपकी आ गई कितनी? 10 और ए बी की आ गई 5, जो हो गया आपका 100 प्लस 25 125। अगर 125 को अगर हम रूट से बाहर करते हैं तो ओ बी की जो वैल्यू आएगी आपकी वो 5√5 मीटर आ जाएगी। मीन्स कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डिस्टेंस से हमेशा छोटी होगी और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इनिशियली और फाइनल के बीच की। मतलब इनिशियली ओ था, फाइनल बी था, तो हमने ओ ए बी गए थे, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ओ बी होगा। इसकी भी ऐसा यूनिट, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और दूसरी चीज इसकी एसआई यूनिट मीटर ही होता है। मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही चीज है, बस डिफरेंस ये है कि एक में हम डायरेक्शन देखते हैं और एक में डायरेक्शन को नहीं देखते। मतलब डिस्टेंस में डायरेक्शन क्या है वो हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, टोटल लेंथ आप पाथ निकाल देते हैं। और इसमें क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट में कि हम ये देखते हैं कि डायरेक्शन किधर है। और इस डिस्टेंस हमने बोला क्या था? स्केलर क्वांटिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक चीज़ और बता दें कि डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। किसी किसी केसेज में अगर मान लीजिए कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जैसे O से A तक गई, तो इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो जितना डिस्टेंस होगा उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो सिर्फ एक ही एक सिचुएशन है कि अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो उस सिचुएशन में वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड डे।